Morning, children. Today, in the light shadow and the reflection, chapter 11, we'll discuss the pinhole camera, how to prepare the pinhole camera. The pinhole camera. Surely, we need a lot of complicated stuff to make a camera. Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera. Activity 5. Take out, take two boxes so that one can slide into another with no gap. आप दो बॉक्स लीजिए जो एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, बट उनके बीच में गैप ना हो. कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स. हर बॉक्स का एक साइड को हमको क्या करना है, काट देना है. ऑन द अपोजिट साइड फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स मेक ए स्मॉल होल. एक जो लार्ज बॉक्स है, जो बड़ा बॉक्स है, उसमें एक छोटा सा होल करना है जिससे हम देख सकें. जो स्मॉलर बॉक्स है उसमें क्या करना है कि स्क्वायर कट करना है ठीक उसी मिडिल में जहाँ पे हम बड़े वाले बॉक्स में छोटा सा होल कर रहे हैं. ठीक है. मिडिल विथ अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 centimeter. कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर. अब उस बॉक्स को हम कवर करेंगे किससे, ट्रेसिंग पेपर के जो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होती है. और स्लाइड स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्ज वन. अब स्मॉलर बॉक्स को बड़े वन में क्या करना है, आपको स्लाइड करना है with the hole in such a way that side with the tracing paper is inside. ठीक है. अब आपको इस तरीके से करना है कि जो ट्रेसिंग पेपर वो अंदर हो और धीरे धीरे क्या करना है, बॉक्स को, स्मॉलर बॉक्स को इनसाइड द लार्जर वन क्या करना है, आपको स्लाइड करना है. ठीक है. होल्डिंग. अब जो आपका पिन होल कैमरा बन के तैयार हो गया. अब होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स. अब उस जो स्मॉलर बॉक्स है उसके ओपन फेस में से आप जो है पिन होल कैमरा से देख सकते हैं. अब क्या करो, यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा. अब एक ब्लैक क्लॉथ लीजिए और हेड को और पिन होल कैमरा को कवर करके आप उस छोटे से बॉक्स से जो होल है वहाँ से आगे किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक अ ट्री, बिल्डिंग, थ्रू द पिन होल कैमरा देखने की कोशिश करिए. आपको वो दिखाई देगा. कुछ इस तरीके से आप देखो. एक ये आपका बड़ा बॉक्स है जिसमें आपने छोटा सा होल किया है. ये छोटा बॉक्स जो इसके अंदर स्लाइड करेगा, इसमें आपने स्क्वायर होल किया है. और ये देखो, अब ये स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हैं हम इसको. तो यहाँ से हम इससे, इस होल से होते हुए इसको देखेंगे बाहर की ओर. समझ के बात को. तो ये हमारा पिन होल कैमरा बन जाएगा जब आप बनाएंगे तो. Pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. Are these pinhole image different from their shadow? अब पिनहोल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन में आप देखो, मूव द स्मॉलर बॉक्स को आगे पीछे करके उसको आप जो भी पिक्चर है ऑन द ट्रेसिंग पेपर उसको पेस्टेड ऑन द अदर हैंड से उसको पेस्ट करके रखा आपने. उसको देखते रहो. आर दिस पिन होल इमेज डिफरेंट फ्रॉम द शेडोज. क्या वो पिन होल अलग है उसके शेडो से. लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सन लाइट. डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड. Are the image erect or upside down? Surprise, surprise. Let us now image the sun with our pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a smaller circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? Look at this pinhole image of the sun when an eclipse to visible from your location. Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at this image as. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि जो पिक्चर बन रही है पिनहोल कैमरा से, क्या वो बिल्कुल शेडो के जैसे है या नहीं है. जब आप पिनहोल कैमरा खुद से बनाएंगे और जब आप उसको देखेंगे देन यू कैन जस्टिफाई कि वो इमेज शेडो के जैसी है या उससे अलग है. ठीक है. या आपको रियल इमेज दिखाई दे रही है जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं पिनहोल कैमरा के हेल्प से. ठीक है. तो इसी के हेल्प से आप सन की भी जो इमेज है उसको बना सकते हैं. नाउ द eclipse begin
You will notice a part of the sun image gradually becoming darker as the eclipse starts. Never ever look directly at the sun. जब eclipse होता है, सोलर eclipse होता है, तो चंद क्या होता है, आपका जो मून होता है वो कवर करता है धीरे धीरे किसको, सनलाइट को। सन को जब कवर करना शुरू करता है तो आपको देखना कि सन जो होता है छोटा होता चला जाता है, और पिन होल कैमरा के हेल्प से वी कैन सी दैट। अब वहाँ पे वो कहते हैं कि देखो धीरे 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 धीरे, कभी भी इस कंडीशन में सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ठीक है, द एक्लिप्स बिगिन, यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द सन इमेज ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट। जैसे एक्लिप्स स्टार्ट होता है सन का कुछ एरिया क्या होना शुरू हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मून उसको कवर करता है। नेवर एवर लुक्स डायरेक्टली एट द सन, उसको कभी भी डायरेक्टली आँख से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आँख खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दिस कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है नेचर के अंदर। When we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. This circular image are in fact pinhole image of the sun. अगर आप किसी भी जंगल में जाइए या कहीं से जाइए जहाँ पे बहुत घने पेड़ है, तो उस पेड़ की पत्तियों से जो इमेज आती है सन की, वो एज ए पिन होल कैमरा ही काम करती है। तो एक सर्कुलर इमेज सन की वहाँ पे बन जाती है। ठीक है, कहाँ से, वो जो लीव्स है उनके गैप से हमें एक सर्कुलर इमेज नज़र आती है, एक्ट एज द पिन होल कैमरा। ये सभी इमेज क्या होती है, अनइवन होती है, लेकिन अगर उसको गौर से देखो तो अगर उस पेड़ की छाव से आप गौर देख रहे हो तो आपको वहाँ पे सर्कुलर इमेजेस नज़र आएंगी। आप इसको देख सकते हैं पेड़ की छाव से, अगर पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके सन की इमेज आ रही है तो उसकी बिल्कुल एकदम सर्कुलर इमेज को आप सन की देख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये नेचुरल पिन होल कैमरा के जैसे ही वर्क करता है। Now Paheli has another thought. Surely all this result that we are seeing, formation of shadow and the pinhole images are possible only light moves in a straight path. वो कह रहे क्या केवल लाइट केवल स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ऐसे इमेज पॉसिबल है क्या, वो ट्रेवल नहीं कर सकती किसी अदर वे में? तो इसके लिए अब हम एक्टिविटी 6 पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 6, लेट अस use a piece of pipe or a long rubber tube. Light a candle and fix it on a table at the end of the room. Now standing at the another end of the room, look at the candle through the pipe. वो कह रहे हैं कि आप क्या करो कि एक कैंडल बंद करो, कैंडल बंद करके ये दूसरी तरफ से आप उसको क्या करो, थ्रू अ पाइप देखो। अब हमने पाइप स्ट्रेट रखा, जब हम इसको देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से क्या होगा, ये नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद बी है, हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो वो कहते हैं कि द कैंडल विजिबल बैंड द पाइप इन अ लिटिल वाइल यू आर लुक एट द कैंडल। 11.b, is the candle visible now? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? तो क्या तुम्हें वो कैंडल नज़र आ रहा है, विजिबल है? अगर वो सीधे पाइप होगा तो कैंडल भी नज़र आएगा, लाइट भी नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप बैंड करोगे तो हल्का बैंड करने के बाद आपको कैंडल वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, या फिर केवल लाइट नज़र आ रही है? तो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट इट अ शेडो फॉर्म्स। तो बताते कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और एक बड़ा कारण है कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जब उसको रोकता है, लाइट की डायरेक्शन को रोकता है, तो उसके पीछे उसका क्या नज़र आता है, हमें शेडो नज़र आता है। वो इसीलिए नज़र आता है क्योंकि लाइट हमेशा किस में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर सभी ने देखा है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है? वी ऑल यूज मिरर एट होम। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। आप सभी मिरर में अपने चेहरे को क्या देखते हैं? वॉट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन। क्या वो एक रिफ्लेक्शन है ऑफ योर फेस इन द मिरर? वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। हम दूसरे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं, that are in front of the mirror. Sometime we see reflection of tree, बिल्डिंग एंड अदर। तो हम वो कहते हैं कि जब हम मिरर को अपने सामने रखते हैं तो उस पर फेस देखते हैं, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें उस पर देख सकते हैं। तो वी ऑल्सो सी द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। सम टाइम वी रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री, बिल्डिंग एंड अनदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक।
हम रिफ्लेक्शन देखते, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट उससे टकरा के क्या होती है, वापस आती है तो उसकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, और वही हमें वहाँ पे दिखाई देती है। तो एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और ओके। एक्टिविटी 7 कहता है कि दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट, हमें कहाँ करनी है, डार्क रूम में करनी है या रात में करनी है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज हैंड एट वन कॉर्नर, अपने दोस्त को कहिए कि मिरर को होल्ड करके रखे एक कॉर्नर में। स्टैंड एंड टू द अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर हैंड, और दूसरे कॉर्नर पे आप खड़े हो जाइए इसमें हाथ में टॉर्च लेके। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर, अपने ग्लास जो होता है टॉर्च के ग्लास को फिंगर से क्या करिए, कवर करिए एंड स्विच इट ऑन, उसको ऑन कर दीजिए। एडजस्ट योर फिंगर विथ अ स्मॉल गैप बिटवीन देम, ऐसा एडजस्ट करिए कि उसमें से हल्की सी लाइट आती रहे, ठीक है। तो दैट यू कैन get a beam of light, direct the beam of torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see patches of light on the other side? तो कह रहे कि क्या तुम्हें वो पैचेस ऑफ लाइट अदर साइड में नज़र आ रहे हैं, आप उसको गौर से देखिए। Adjust the direction of the torch so that patches of light fall on another friend standing in the room. This activity suggests that mirror changes the direction of the light. अब आप चाहो तो शीशे को थोड़ा सा तिरछा करो और अपना दूसरा दोस्त एक और जो उस डार्क रूम में खड़ा उसकी ओर फोकस करो, तो आप देखोगे कि उसके मुंह पे भी लाइट जा रही है, शो कर रहा है। ये जो मिरर होता है वो क्या कर दे रहा है, लाइट की डायरेक्शन को मूव कर दे रहा है। वैसे भी आप दिन में भी हम करते हैं कि जब धूप की रोशनी आती है तो शीशे को अगर सामने लेके, मिरर को सामने लेके किसी के मुंह पे चमकाओ तो चमकता है, तो ये शो करता है कि वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस एक्टिविटी सजेस्टेड दैट द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ये एक्टिविटी शो करती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और रिफ्लेक्शन होता है। Now activity 8, fix a comb on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the another side. अब वो कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, कॉम लेना है वन साइड ऑफ द लार्ज थर्मोकॉल शीट, फिक्स मिरर ऑन द अदर साइड एंड शो इन फिगर 11.9, spread a dark color sheet of the paper between the mirror and the comb. Keep these in sunlight or send a beam of light from a टॉर्च थ्रू द कॉम। अब जो 11 पॉइंट में हमें दिखाया गया है, आपको वैसे क्या करना है, कॉम लेना है, ठीक है, और ये कॉम रख के और इधर मिरर रखना है। देखो ये कॉम है, ये कॉम लिया हमने, यहाँ पे मिरर रखा और इसके ऊपर यहाँ से हम लाइट डाल रहे हैं। तो जब लाइट डालेंगे तो लाइट इसके बीच में से पास होगी, जितने कॉम के बीच की ओपन एरिया है, तो आपको उसका शेडो और उसकी इमेज नज़र आएगी यहाँ पर, ठीक है। So this activity gives us idea of the manner in which light travel and gets reflected from the mirror. Okay, thank you.